हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद तुम बच्चों को जो तुम पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th में, उससे और भी गहरा प्यार होने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि एटम क्या है। एक्चुअली ये एक वीडियो में बता पाना कि एटम क्या है और क्या एटम की जर्नी थी थोड़ा मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई जाए और उस प्लेलिस्ट में हम धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते चलें और देखें कि किस तरीके से इतना बड़ा एक आइडिया एटम का कैसे अनफोल्ड हुआ इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। दोस्तों, तीन बड़े साल एग्जिस्ट करते हैं जब मैं साइंस की हिस्ट्री की बात करता हूँ: 1543, 1686 एंड 1905। 1543 का जो साल था, तब कोपरनिकस साहब का पेपर पब्लिश हुआ था, उनका वर्क पब्लिश हुआ था और उसने पूरी सोच बदल दी थी। उसने बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज कर दिया था और एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि धरती कहाँ है, सूरज कहाँ है, सेंटर पे कौन है, घूम कौन रहा है, और पूरी की पूरी थ्योरीज बदल दी गई थी। फिर समय आता है 1686 का, जहां पे प्रिंसिपिया पब्लिश करते हैं हमने न्यूटन साहब, और दुनिया को एक ऐसा पावरफुल टूल मिलता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलस, जिसने तो रिसर्च के एरिया को, रेदर फिजिक्स के हर एक फील्ड को, कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिसको उसने टच नहीं किया हो, छुआ नहीं हो, और अपने जादुई वैंड से उसमें चमत्कार नहीं किए हो। और फिर अपन बात करते हैं दोस्तों 1905 की, जहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब अपने कुछ पेपर पब्लिश करते हैं। मार्च से सितंबर के बीच में 4 पेपर पब्लिश करते हैं, चारों ही ग्राउंड ब्रेकिंग। लेकिन दोस्तों, जब भी बात होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जब भी बात होती है आइडिया की कि एटम क्या है, तो खूब सारी थ्योरीज हमें मिलती हैं, खूब सारे नाम हम सुनते हैं। हम 9th क्लास में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में या एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम डाल्टन साहब का नाम सुनते हैं, हम थॉमसन साहब का नाम सुनते हैं, रदरफोर्ड साहब आ जाते हैं, नील्स बोर आ जाते हैं, स्क्रोडिंजर साहब आ जाते हैं क्लास 11th में, डिराक साहब आ जाते हैं जब और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो एक नाम के पीछे छुपा दिया जाता है। तो वो जो नाम है वो है ब्राउनियन मोशन। लेकिन कहानी आज ब्राउनियन मोशन की नहीं है, कहानी है आज एटम के बारे में। एटम जो है दोस्तों, ये एक ऐसा आइडिया था, रेदर आइडिया क्या, ये एक निमोनिक था। जैसे अपन पीरियोडिक टेबल जब याद करते हैं तो अपन शॉर्टकट्स बनाते हैं। जब अपन रजिस्टर्स की वैल्यू, रेजिस्टेंसेस में जो कलर्ड रिंग्स होती हैं, उनके अपन जो कोडिंग करते थे उसके एक निमोनिक बनाते हैं। वैसा ही माना जाता था कि जब फिजिसिस्ट और केमिस्ट्स, जब केमिस्ट्री के फील्ड के महारथी और फिजिक्स के फील्ड के महारथी आमने सामने बैठते थे, तो उनके बीच में घमासान हो जाता था इस आइडिया को लेके कि एटम क्या है। कुछ बोलते थे एटम जो है वो एक हाइपोथेटिकल एंटिटी है जिसको आप प्रपोज कर रहे हो क्योंकि उसको यूज करके आपको चीजें एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। कुछ बोलते थे एटम नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक निमोनिक है जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, बाकी सब एनर्जी है। लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे थे जो ये बताना चाहते थे कि यस, एटम कोई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल एंटिटी हो सकती है जिसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते। पार्शियली सभी थोड़े थोड़े गलत थे, पार्शियली सभी थोड़े थोड़े सही थे। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों, ये बातें तब की हैं जब ये भी माना जाता था कि अर्थ सेंटर पे है और सन घूम रहा है। तो अगर अर्थ सेंटर पे और सन घूम रहा है, वो थ्योरी गलत होके भी सही मानी जा रही थी, तो एटम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है और एक निमोनिक है, इसको भी सही माना जा सकता है। तो इसको भी सही माना जा सकता है कि नहीं, एटम एक इंडिविजुअल कुछ पार्टिकल होता है जो कि गवर्न करता है बहुत छोटे स्केल पे कि कैसे मैटर बिहेव करेगा। अगर अपन थोड़ा पीछे चलें इतिहास में और बात करें 1662 की, तो वहां पे रॉबर्ट बॉयल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उनको पता चला कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में या स्टेट्स ऑफ मैटर में जब जेई और नीट एस्पायरेंट पढ़ते हैं दैट पीवी इज कांस्टेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन आइसोथर्म, तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं किसी चैम्बर में गैस को भर लेता हूं और फिर उसको प्रेशराइज करता हूं, तो उसके अंदर कंप्रेशन होता है जो कि प्रेशर से सीधा सीधा रिलेट करता है, यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे वो गैस उतनी दब जाएगी। तो उनने वहां पे प्रपोज किया कि हो सकता है जो गैसेस की मैं बात कर रहा हूं इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हों जिनके बीच में वॉइड्स होते हों, खाली जगह होती हो। लेकिन ये सब फिलोसॉफिकल था क्योंकि प्रूव नहीं हो सकता था। समय थोड़ा आगे बीता और 1808 में डाल्टन साहब ने जब अपने केमिस्ट्री के रिलेशंस दिए, तो उनने ये प्रूव कर दिया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं, इनका मास अलग अलग होता है। लेकिन अभी भी सब कुछ फिलोसॉफिकल था क्योंकि आंखों से दिख नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्या है और कोई बता नहीं पा रहा था कि क्यों है।
समय जब थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो वहां पे आए गे लुसैक साहब, और गे लुसैक साहब ने बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो गैसेज हैं उनके अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है और ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होता है। इसी पर्टिकुलर रूल को यूज करके एवोगैड्रो साहब ने 1811 में अपना जो एक बहुत बड़ा जो अपना उनका लॉ था वो दे दिया, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई 1 मोल ऑफ अ गैस जो है उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो कोई सी भी गैस हो। वहां पे उन्होंने एक टर्म भी प्रपोज किया था मॉलिक्यूल, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो एक विध्वंसक डिबेट्स होते थे तो उसमें कहीं ना कहीं वो आइडिया कहीं खो गया, कहीं छुप गया, जिसके ऊपर बात नहीं हुई। ये जो सारी चीजें हुई दोस्तों, इसके बाद बहुत उठापटक हुई इन द फील्ड ऑफ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आमने सामने। जब बात हुई थर्मोडायनेमिक्स की, जब बात हुई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, जब बात हुई मॉडलिंग ऑफ गैसेस की, और ये जो सारी बातें हो रही थी, तब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो फेस करी जा रही थी वो ये थी कि अगर आप कहते हैं कि एटम है तो वो कैसा है, दिखता क्यों नहीं, दिखाओ, महसूस कराओ, बताओ कहाँ है, ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो रहा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो करो। तभी दोस्तों 1905 का एक साल ऐसा आया जिसने फिजिक्स को कंप्लीटली बदल के रख दिया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के जो पेपर थे उनको अपन जब पढ़ते हैं तो उनके नाम जब अपन सुनते हैं तो ऐसे सुनाए जाते हैं: ब्राउनियन मोशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मॉलिक्यूलर हीट, स्पेसिफिक हीट, इसके ऊपर उनका जो वर्क था। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ब्राउनियन मोशन अगर हटा के वहां पे कह दिया जाए कि विजुअलाइजेशन ऑफ एटम्स, द फर्स्ट विजुअलाइजेशन ऑफ एटम, तो वो ज्यादा एप्ट होगा, क्योंकि उनने जब ये प्रूव करा कि यस एटम नाम की कोई चीज हो सकती है, और जब उनने उसको कैलकुलेट करके मैथमेटिकली और फिजिक्स को मिला के दुनिया के सामने रखा, तो जाके दुनिया को इस बात पे विश्वास हुआ कि हाँ एटम हो सकता है। ये जो सीरीज है दोस्तों, इसके अंदर अपन पूरी हिस्ट्री की बाल की खाल निकालने वाले हैं, एक एक एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। इस पूरी कहानी में सब कुछ होगा। इसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स की साइड भी जाएंगे, इसके अंदर हम मैकेनिक्स की साइड भी जाएंगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, और एक्सप्लोर करेंगे खूब सारी चीजें, और कुछ ऐसे रिलेशंस भी बताऊंगा दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर, जहां पे कहीं ना कहीं सोशल साइंस ने मैथमेटिक्स को इन्फ्लुएंस किया और उस इन्फ्लुएंस ने फिजिक्स के ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाला कि नई नई थ्योरीज प्रपोज हो गई। और ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं तुमको क्योंकि इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है, जो परीक्षी साहब को नोबेल प्राइज मिला है, वो प्राइज मिला है डिसऑर्डर्ड सिस्टम की मॉडलिंग के ऊपर। डिसऑर्डर्ड सिस्टम के अंदर भी खूब सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो एडवेंट हुआ था, जो निकली थी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, वो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए निकली थी। यानी कहीं ना कहीं फिर से मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स सब पिक्चर में आने वाले हैं दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए इस सीरीज को, और पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर से बता दो कि अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग सीरीज आने वाली है इस चैनल पे। लिंक जरूर से शेयर कर दो दोस्तों अपने सारे सर्कल में, क्योंकि ये एडवेंचरस जर्नी किसी भी बच्चे की मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एस्पायरेंट का हक बनता है ये जानने का कि वो जो पढ़ रहा है वो कितना फैसिनेटिंग है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग मार्क्स, इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस, जिससे कि फील आए, और वो जो फील आएगी ना दोस्तों, वो तुमको साइंस की साइड और इंक्लाइन करेगी। और जितना तुम साइंस की साइड इंक्लाइन होगे उतने ज्यादा नए नए थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे, और उतना ज्यादा साइंस तुमको फैसिनेटिंग लगेगा, और उतना ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए इन बड़े बड़े एग्जाम्स में नंबर स्कोर करना। क्यों? क्योंकि तब तुम पढ़ोगे अपनी जानने की भूख को कम करने के लिए, ना कि पढ़ोगे नंबरों की भूख को कम करने के लिए। क्योंकि अगर किसी चीज को जानने की इच्छा ज्यादा है तो पढ़ाई में ज्यादा मजा आता है, और जब पढ़ाई में मजा आता है तो ना आप थकते हैं और ना आपको बोरियत होती है, रेदर आपको लगता है कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू सीरीज हिस्ट्री ऑफ एटम। पुरानी है, काफी पुरानी है दोस्तों। वी आर गोइंग टू गो बैक फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते एक और बात दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम लिंक और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको तो पक्का पक्का ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, जिससे कि कनेक्शन जो है वो और भी स्मूथ हो जाए अपन सबका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इंक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं।
रोज लाइव आता हूँ यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूँ जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूँगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू, आई एम टीचिंग इट कंप्लीटली एंड टोटली फ्री फॉर यू गाइस। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSEP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।